डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के स्तंभ माने जाने वाले और कश्मीर घाटी से गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के सबसे मजबूत सिपाही पीरजादा मोहम्मद सैयद, पूर्व मंत्री, पूर्व जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं और कुछ ही क्षणों में वो वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सिर्फ पीरजादा मोहम्मद सैयद नहीं बल्कि जम्मू के इकाई के डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, ताराचंद, वो भी आज कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। बलवान सिंह कांग्रेस में वापस जा रहे हैं और इनके साथ में जो नाम अभी तक सामने आए हैं उसमें पूर्व वाइस चेयरपर्सन शेड्यूल कास्ट एससी एडवाइजरी बोर्ड भूषण लाल डोगरा, जो पीडीपी में थे, पीडीपी छोड़कर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर 2021 में दोबारा से वो पीडीपी में चले गए। अभी जो सूचना आ रही है वो भी दिल्ली के एआईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं और वो भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। भूषण लाल डोगरा के अलावा सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज, जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष हैं, आज कांग्रेस में शामिल होंगे। उसके अलावा कठुआ की जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसके अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस नेता और उसके बाद भाजपा के पूर्व अध्यक्ष म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ नरेश शर्मा, उनको लेकर भी जानकारी यही आ रही है कि वो भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। एक और नेता विजय टगोत्रा, वो भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। उसके अलावा सुभाष भगत, इन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, ये भी आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं दिल्ली में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पीरजादा मोहम्मद सैयद के डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को छोड़ने के बाद अब कश्मीर घाटी की कमान किसके हाथ में गुलाम नबी आज़ाद देंगे। पहला झटका उनको जम्मू से लगा जब जम्मू के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी छोड़ी। उसके बाद साथ में उनके साथ बलवान सिंह निकल गए, उसके साथ में डॉक्टर मनोहर लाल निकल गए। डॉक्टर मनोहर लाल को लेकर अभी तक जानकारी ये आ रही है कि वो कांग्रेस में फिलहाल शामिल नहीं हो रहे हैं, वो आज़ाद रहेंगे और आज़ाद ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ताराचंद ने और पीरजादा मोहम्मद सैयद, इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है और आज जो संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस के वेणुगोपाल और उसके अलावा अन्य कुछ और नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में आज रजनी पाटिल वहां पर रहेंगी, जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की इंचार्ज हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वहां पर रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा रमन भल्ला, जो कार्यकारिणी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के बनाए गए थे, उसके अलावा कुछ और सीनियर लीडर वहां पर मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में आज ये तमाम नेता कांग्रेस पार्टी में दोबारा से शामिल होंगे। नई दिल्ली में इस समय ये सारे नेता एकत्र हो रहे हैं एआईसीसी के हेडक्वार्टर के ऊपर। कई और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये नेता दिल्ली पहुंचे नहीं है इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे। मगर एक बात तो साफ है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अंदर से पीरजादा मोहम्मद सैयद का घाटी से निकल जाना एक बहुत बड़ा झटका है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लिए घाटी में, क्योंकि पीरजादा मोहम्मद सैयद एक इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं कि गुलजार वानी और इसके साथ में अन्य कुछ और नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद के साथ हुए थे, वो उन नेताओं के साथ सीधे संपर्क में पीरजादा मोहम्मद सैयद है। इसीलिए पीरजादा मोहम्मद सैयद को घाटी में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का चेहरा माना जाता था। हालांकि अभी भी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में ताज महिउद्दीन है, मोहम्मद अमीन भट्ट हैं, गुलजार वानी है, हाजी अब्दुल रशीद हैं, उसके अलावा अन्य कुछ और चेहरे हैं जो अभी गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि इनमें से भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ कांग्रेस ने संपर्क करने की कोशिश की है, बातचीत करने की कोशिश की है। इनमें से एक आधे नेता को लेकर तो ये टिप्पणियां भी हो रही हैं और ये बातें भी चल रही हैं कि वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के संपर्क में है। अगर वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के संपर्क में है तो माना यह जा सकता है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लिए आने वाले दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। मुश्किलों भरे इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जिस घोड़े के सहारे घाटी के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते थे, वो घोड़ा पार्टी के विस्तार होने से पहले, पार्टी को सिंबल और नाम मिलने से पहले ही पार्टी छोड़कर चला गया है और अब आज इस समय वो
कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। दूसरी तरफ म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के पूर्व अध्यक्ष नरेश शर्मा जो कांग्रेस से 5 काउंसिलरों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद बीजेपी की तरफ से वो अध्यक्ष बने थे म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के, उनको लेकर हालांकि अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि वो छोड़कर जो है कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ पत्रकार जिनसे उनकी कल बात हुई है उन्होंने उनको कहा कि मैं घर पर हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं भी कांग्रेस में शामिल हो सकता हूं। तो जिस विकार उसूल को लेकर शुरुआत में यह कहा गया था कि जब वो अध्यक्ष बने थे कि पार्टी टूट जाएगी और पार्टी के सारे नेता भाग जाएंगे, उसी की अध्यक्षता में अब इन नेताओं का पार्टी में वापस आना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कुछ तो है जो बदला है। जब आप कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का रिस्पांस पूरे देश में मिल रहा है, उस रिस्पांस का नतीजा है कि इन नेताओं को लग रहा है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर अगर पहुंचती है उसका राजनीतिक फायदा जो है वो कांग्रेस को हो सकता है। दूसरा, इन नेताओं को यह भी लगता है कि जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त जम्मू संभाग में है, उसके चलते अगर भारत जोड़ो यात्रा यहां पर कोई असर पैदा करती है उसका राजनीतिक फायदा और राजनीतिक लाभ इनको हो सकता है। दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि कठुआ के एक बड़े दिग्गज नेता पार्टी में शामिल हो या ना हो, लेकिन अपना समर्थन आने वाले दिनों में कांग्रेस को और भारत जोड़ो यात्रा को दे सकते हैं। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इन्हीं खबरों के चलते ये बताया जा रहा है कि वो नेता जिनको ये लग रहा है कि कल अगर बड़े नेता पार्टी में वापस आ गए तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है, उन्होंने पहले से पार्टी के अंदर अपनी जगह बनानी शुरू की है और पार्टी के अंदर वापसी करना शुरू की है। इस समय दिल्ली में 10 से 12 के करीब लोग मौजूद हैं, लेकिन बड़ा नाम है पीरजादा मोहम्मद सैयद। मैंने पहले ही कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जब कश्मीर की इकाई बनाई तो कश्मीर की इकाई में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत नाम था पीरजादा मोहम्मद सैयद का। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर कि अगस्त सितंबर में जो पार्टी बनी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने गुजरे और 3 महीनों के अंदर अंदर पार्टी के 4 बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी के अंदर विरोधाभास है, पार्टी के अंदर जो आंतरिक तौर पर पार्टी के अंदर जो नेताओं के बीच में गुटबाजी थी, क्या उसके कारण यह सब कुछ हुआ है? हम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल और बलवान सिंह को लेकर जो उनके विचार हैं वो तो हमने सुने ही हैं, अब उनका पीरजादा मोहम्मद सैयद को लेकर क्या कहना है, क्या कारण हुआ, क्यों पीरजादा मोहम्मद सैयद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी छोड़ी और वापस कांग्रेस में चले गए। वहीं पर कुछ और नेता हैं जिनको लेकर ये अटकलें लग रही हैं कि वो भी कांग्रेस की लीडरशिप के संपर्क में हैं और संपर्क में रहते हुए वो नेता लीडरशिप से बातचीत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये नेता भी कांग्रेस में वापस शामिल हो सकते। इनमें एरस्वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के भी कुछ नाम हैं जिन नामों को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये भी इस समय कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस समय डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनी, 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि वो नेता जो गुलाम नबी आजाद के दायां हाथ और बायां हाथ माने जाते थे, उन नेताओं ने गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ दिया और गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़कर वापस कांग्रेस पार्टी में चले गए। थोड़ी ही देर में ये लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली के हेडक्वार्टर पर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उनकी ज्वाइनिंग के बाद पूरा साफ हो जाएगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। दोबारा आपसे जुड़ेंगे जब ये ज्वाइनिंग का समारोह जो है खत्म हो जाता है।